अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो 5 इंद्रिय से जो भी अनुभव में आता है वो सब अज्ञान है, रिलेटिव सत्य वही अज्ञान है। तो जो अभी हम आपको सुन रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं वो भी अज्ञान के खाते में जाएगा ना। अज्ञान का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से तो उदय करना है, मगर दृष्टि के माध्यम से, समझ के माध्यम से और हमारे खुद के अज्ञान को मिटाने में ये ज्ञान सहायक है। क्या है? सहायक। हाँ, जैसे अज्ञान भी यही शब्द के माध्यम से आता है, ज्ञान भी यही शब्द के माध्यम से आएगा और विज्ञान भी यही शब्द के माध्यम से आएगा, मगर तुम जिनको अपनाओगे उसके लिए जिम्मेदार रहोगे। अज्ञान को ज्ञान माना तभी जिम्मेदारी, ज्ञान को ज्ञान माना तभी जिम्मेदारी और विज्ञान को ज्ञान माना तभी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और इसी प्रकार से तीनों का रोल भी अलग अलग रहेगा। आप समझे ना? जहां तक अज्ञान ही है वहां तक आप केवल ह्यूमन है। क्या है? मानव। उसके आगे पाप पुण्य वो आपका सब्जेक्ट। फिर ज्ञान आएगा तो फिर आएगा पाप पुण्य और पुनर्जन्म। अज्ञान में आता है ओनली ह्यूमन। जैसे फॉरेन के लोग वो पुनर्जन्म को, मोक्ष को, कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते। दे आर ओनली बिलीव इन ह्यूमैनिटी। तो वो अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। उसके ऊपर जाएंगे तो फिर ज्ञान आएगा। ज्ञान का मतलब पाप और पुण्य को मानना, आत्मा को मानना, पुनर्जन्म को मानना, चारे गतियों को मानना, मुक्ति को मानना, मगर ये धार्मिक दृष्टिकोण से मानना। उसमें इम्पोर्टेंट रहेगा पाप और पुण्य का है। बाकी इंफॉर्मेशन सब मिलेगी मगर वैल्यू किसकी रहेगी? पाप और पुण्य। तो ये ज्ञान है। उसके ऊपर जाओगे तो विज्ञान आएगा। उसमें अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, केवल सनातन सत्य है जो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है। इसमें ज्ञान भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। इसीलिए उसमें मानव धर्म भी नहीं है और पाप पुण्य का मार्ग भी नहीं। तभी तो मोक्ष होगा। यस और नो? यस। अभी ऐसी बातें कौन बताएगा? फिर तुम कहोगे किताब में कहा है, तो मैं क्या करूं? नहीं है तो मैं क्या करूं? आप समझे? अनुभव की बातें किताब में नहीं होती है और जो किताब में होती है वो अनुभव में नहीं होती है। क्या करोगे? अभी नई किताब बनेगी। क्या बताया? ये लोग बनाएंगे। हमको लोग कहते हैं कि स्वामी जी तुम किताब छपाओ। अभी मैंने बोला लोग तैयार ही है, छपाएंगे अपने आप। मैं क्यों प्रयास करूं? जो हो रहा है उसमें अभी पहली नंबर की किताब अध्यात्म विज्ञान भाग 1 खत्म हो गई है। तो कई महात्मा बोलते हैं कि स्वामी जी मेरे पास 2 है मगर 1 नहीं है। मैंने बोला अभी देखो संजोग मिलेगा तो छपाएंगे। मेरा काम ये नहीं है। कोई कहेगा कि स्वामी जी मेरे को छपा नहीं, तो मैं कहूंगा तथास्तु। और मैं एक लेके क्यों घूमूं? मेरी भावना है कि लोगों के पास विज्ञान पहुंचे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसके अंदर अभी कुदरत ने हमको जो हेल्प किया है वो यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये लोगों के पास पहुंच रहा है। ये साइंटिस्ट लोग भी सबको प्रत्यक्ष रूप से जूम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। ऐसे ऐसे बात बनती रहेगी और लोगों के पास पहुंचती रहेगी। इसमें क्या है? अपने को कोई तकलीफ नहीं है। जो हो रहा है उसका टेंशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जो हो रहा है, राम को राम राज्य लाना था, क्या बताया? मगर वनवास छोड़ के नहीं आए, वो पूरा
टाइम पे ही होगा, अपनी जल्दी से अपनी स्पीड से नहीं होगा। जब कुदरत संजोग देंगी तब ही हम निमित्त बन सकते हैं, हम भाव कर सकते हैं। एक्शन तो हमारे हाथ में है ही नहीं और इसका टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। जो कुदरत करवाएगी उसका टेंशन क्यों लेंगे? भाव करने की सत्ता हमारे पास है तो वो करते हैं, उसमें हमारी प्योरिटी है, सिंसियरिटी है, नियत और नीति साफ है। मगर संजोग लाने का काम किसका है? तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आध्यात्मिक विज्ञान और ब्रह्मचर्य क्या संबंध है? ये आपका प्रश्न है। आध्यात्मिक विज्ञान और ब्रह्मचर्य में संबंध है, ये आपका प्रश्न है। आध्यात्मिक विज्ञान का बेस क्या है? रिलेटिव सत्य या सनातन सत्य? उनको उत्तर देना है। प्रश्न किसका है? बोलो। सनातन सत्य। और ब्रह्मचर्य रिलेटिव सत्य क्या सनातन सत्य है? समझ में आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई कमी नहीं आया? ब्रह्मचर्य का पालन करना या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना वो आत्मा का सब्जेक्ट है या शरीर का? शरीर। और शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? हम या कुदरत है? कुदरत है। तो कुदरत की जिम्मेदारी हमको लेनी है। बोलिए ना। इसलिए तो हम इधर आए हैं। मैं भी इसीलिए इधर आया हूँ। आप नहीं, मैं भी यहाँ आया। तुम सुनने के लिए आओ, मैं सुनाने के लिए आओ, मगर दोनों ही आए। दोनों का रोल अलग है, क्या हिसाब तो एक ही है जगह पे। इसलिए वो सनातन सत्य नहीं है, वो धार्मिक सत्य है, सामाजिक सत्य है, आध्यात्मिक सत्य नहीं। मगर सामाजिक और धार्मिक के लिए अच्छी बात है। आध्यात्म में ब्रह्मचर्य विषय नहीं होता है। समझ में आया? और इसीलिए जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव भगवान। उनको 100 पुत्र और 2 पुत्री थी। बोलते नहीं है। और कृष्ण भगवान को कितनी रानियां थी? बोलते नहीं है। तो पुत्र तो हो गए ही नहीं है क्या? क्यों हो गए? तो हमने सुना है हो गए नहीं। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ऐसा है। और इसलिए ये सब्जेक्ट धार्मिक और सामाजिक है, आध्यात्म वो सब्जेक्ट। मैं क्या पूछता हूँ, आध्यात्मिक को एक ब्रह्मचर्य को कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जब मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है तो फिर सब्जेक्ट कहाँ रहेगा? मन वचन काया की अवस्था मात्र स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग पर, और फिर ब्रह्मचर्य पालन करना न करना वो हमारा सब्जेक्ट कैसे रहेगा? हमारे पास तो कुदरत ने श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं दिया है। बोलते नहीं। तो आध्यात्मिक विज्ञान के लिए ये बोलते हैं सबके ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है, ऐसा करता है। सही बात? कौन बोलता है? ये अध्यात्म विज्ञान नहीं है, वो ही बोलेगा। तो वो बोलेगा तो मैं क्या करूँगा? तुम अध्यात्म विज्ञान वाले बोलते जो अध्यात्म विज्ञान नहीं वो तो बोले। मैंने कहा ना, सामाजिक और धार्मिक व्यू पॉइंट से वो अच्छी बात है, नॉट लाइक अ रॉन्ग। मगर ये रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं। मैंने ये कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा गलत है, रिलेटिव सत्य है। क्या है? इसीलिए सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अच्छी बात है। पूरा पंच महाव्रत जो जैन धर्म में बताया गया, सत्य, अहिंसा, आचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांच महाव्रत से आध्यात्म विज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं है। ये पूरे बॉडी के साथ जुड़े हैं। मगर उसके लिए, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे ह्यूमन के लिए और धार्मिक पाप से बच के पुण्य के लिए ये जरूरी है। हाँ, मोक्ष के लिए उससे कोई कंसर्न 5 महाव्रत से भी नहीं है। सिर्फ पाप पुण्य के लिए ब्रह्मचर्य, पाप पुण्य के लिए, संसार के लिए, व्यवहार के लिए। कि ब्रह्मचर्य होता है तो व्यवहार में अच्छा इंसान कहेगा, धर्म में भी अच्छा कहेगा। साधु बनते हैं तो ब्रह्मचारी होते हैं, तो हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। मगर जो रिस्पेक्ट करते हैं वो बॉडी को करते हैं, आत्मा को
बोलते नहीं है, आपके ना तो बोलो। हाँ बोलता हूँ। और हम कहते हैं सनातन सत्य, मतलब आत्मा की बात करते हैं, बॉडी की नहीं सही कुदरती रचना है। सही। मैंने पहले भी कहा, मन वचन काया वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। फिर हम क्यों इसमें डीप में जाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है? तो हम ऐसे विज्ञान को ढूंढेंगे, ऐसे विज्ञान को जानेंगे जो हमारे अंदर रहा हुआ अज्ञान को ही खत्म कर देगा। अज्ञान मतलब रिलेटिव सत्य को खत्म कर देगा। समझ में आया? बस फिर बाद में ये सब कुछ रहेगा ही नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए ये सब बातें धार्मिक और सामाजिक हो सकती है, उसमें मैं मना नहीं करता। यानी ये गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, आध्यात्मिक सब्जेक्ट यही मैंने कहा। समझ में आया? સ્વામીજી એમના કનેક્શનમાં દાદા ભગવાને નવ કર્મો આપણને આપ્યું અને એના વિશે આપ કહો છો કે મોક્ષ માર્ગને લાયક અને સહાયક છે અને એમાં પણ બ્રહ્મચર્યની ભાવના આવે છે, તો મોક્ષ માર્ગને લાયક અને સહાયક કહેવાય કે નહીં? यस, अगर 9 कलम आपको मोक्ष मार्ग के लिए पालन करना है तो ऑफकोर्स हेल्पफुल है, मगर वो 9 कलम मोक्ष मार्ग में नहीं जाना है तो संसार के लिए भी हेल्पफुल है। डिपेंड ऑन योर इंटेंशन एट द टाइम ऑफ यू क्रिएट द कॉज। आप कॉज करते हैं तो किसके लिए करते हैं? मोक्ष के लिए करते हैं या संसार के लिए करते हैं? जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ या योगा करता हूँ या ध्यान करता हूँ, तो ये योगा करता हूँ तो मेरी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, मगर मैं उनका उपयोग साधना के लिए भी कर सकता हूँ और 5 इंद्रियों के विषय के लिए भी कर सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन योर इंटेंशन, बट द एक्शन इज सेम। तो एक्शन अलग चीज है और इंटेंशन तो 9 कलम अगर मोक्ष मार्ग में जाना है तो ऐसा चारित्र है तो आपको मोक्ष में जाने के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है, सहायक, कोरिलेटेड, नॉट डायरेक्टली कि 9 कलम इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। सहायक बताया। क्या बताया? सहायक मतलब 9 कलम से ही मोक्ष होगा, दैट इज नॉट माय स्टेटमेंट। हाँ सही बात है। तो ब्रह्मचर्य की जो भावना है वो भी मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक ही है। तो नहीं, ब्रह्मचर्य की बात ऐसी है वो मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है। हर व्यक्ति को जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो धार्मिक एंगल होता है। क्या होता है? धार्मिक एंगल, आध्यात्मिक एंगल नहीं है ब्रह्मचर्य के अंदर। और आज जिस प्रकार से, पहले आप ब्रॉड विजन से देखो, छोटा विजन से मत देखो, ब्रॉड विजन। अगर हम 5000 साल का इतिहास जानते हैं, हिस्ट्री, ओके, कितने साल का? 5000 साल के इतिहास में तीर्थंकर हो गए, चक्रवर्ती हो गए, केवली हो गए और बहुत सारे ज्ञानी, साधु, महंत, सन्यासी हो चुके हैं इन भारतवर्ष के अंदर। एम आई राइट? हिस्टोरिकल प्रूफ की बात करता हूँ, अभी मेरी बात नहीं करता हूँ। कभी किसी ने ब्रह्मचर्य के बारे में लेक्चर दिया है? यस और नो बताइए। नहीं बताइए पहले, यस और नो। वाई? उनके पास ज्ञान नहीं था? नहीं, क्यों नहीं बताया? पहले बताइए। मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, एक व्यक्ति की। आई एम टॉकिंग अबाउट द 5000 years हिस्ट्री। इसमें राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, महावीर भी आ गए और बहुत सारे आ गए। क्यों? पब्लिकली ये बात अगर इम्पोर्टेंट होती, मोक्ष के लिए होती, तो क्यों नहीं किया? अगर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है तो कृष्ण को हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी फिर क्यों कहते? वो कृष्ण भगवान को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहना, महावीर को भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोल सकते हैं और ज्ञानी को भी बोल सकते हैं जो दयादास नहीं है। नैष्ठिक का मतलब होता है निष्ठा में है, उदय में। ऐसा किसने कहा? तो निष्ठा में ब्रह्मचर्य रख सकता है ना? तो निष्ठा में ब्रह्मचर्य रखे, उसमें किसने मना किया? वही कह रहे हैं। उसमें निष्ठा में ब्रह्मचर्य रखे पर इज इक्वल टू मोक्ष वो नहीं बोल सकते, कोई भी रख सकते हैं ब्रह्मचर्य। मोक्ष नहीं बोल रहे, मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक बोल। पर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक शब्द तब लागू होता है जब आपका इंटेंशन ही मुक्ति है। जब इंटेंशन मुक्ति नहीं है फिर भी आप ब्रह्मचर्य की बात कहोगे, सुनोगे और भाव करोगे तो वो अच्छा है, वो शरीर की। That's it। तो मैं ये तो कहता हूँ, तो को रिलेटेड हो सकता है। क्या बताया? मगर इज इक्वल टू
और दूसरी बात क्या थी, आप समझो पहले कि हिंदुस्तान के अंदर इतने साधु संत सन्यासी हो चुके हैं और अभी भी वर्तमान में विद्यमान है, और इतने सारे शास्त्र जो भी लेवल के हैं वो भी विद्यमान है। कोई बात आपने ऐसी सुनी, इन आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, कि किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य के बारे में कहा है, किताबें छपवाई है? आप समझे? क्योंकि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था एज अ सोशली एंड रिलीजियसली। मगर ये बात पब्लिक में अगर कहेंगे तो लोग भड़केंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्राई टू कंट्रोल द ह्यूमन सोशल लाइफ, और इसीलिए उसका रिएक्शन आएगा। ये मेंटली बात है, मन से आप नक्की करो कि भी मैं क्यों ऐसा करता हूं, मैं क्या पाना चाहता हूं। अगर इसमें क्या हैप्पीनेस है, नहीं है, तो फिर मेरे को जरूरत नहीं है। दैट्स इट। स्त्री गलत है, पुरुष गलत है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। तो मेरा सब्जेक्ट है, और इसीलिए स्त्री को गलत कहना या स्त्री को पुरुष को गलत कहे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो देखो ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य का मतलब होता है बालक का जन्म देना। ये तो कुदरती बात है, उसमें कोई गलत क्या बात है? दुनिया कैसे चलेगी? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि विकृति नहीं होनी चाहिए। मगर सोशल जो लाइफ हमारी है, जिससे हमारा जन्म हुआ है, तो वो तो नेचुरल है। क्या है? उसके लिए कुदरत भी कंप्लेन नहीं करती है, और वो मोक्ष मार्ग के लिए भी बाधा नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं ब्रह्मचर्य का विरोधी नहीं हूं, वो सहायक हो सकता है, मगर अज्ञान को मिटाने से ज्यादा वैल्यू ब्रह्मचर्य की नहीं हो सकती। मेन सब्जेक्ट है डिस्ट्रॉय योर ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंस, ऑल रिलेटिव ट्रूथ आप अपनी दृष्टि में से मिटा। फिर एडिशनल भावना जो भी करना है, डिपेंड आपकी रिक्वायर। कोई कहता है मेरे को महाबली क्षेत्र में जाना है, तो कर सकते हैं। कोई कहता है सिमंदर स्वामी का सानिध्य प्राप्त करना है, तो कर सकते हैं। कोई कहता है 9 कलम का पालन करना है, तो कर सकते हैं। कोई कहता है कि मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो भी कर सकते हैं। मगर मूल बात होगी अज्ञान को मिटाना, प्लस ये एडिशन होगी और वो इंडिविजुअल होगी। आप समझे? 24 में से 23 तीर्थंकर शादी करके गए और एक बिना शादी गए। मतलब कोई ऐसा रामकृष्ण महावीर सबने तो मैरिज किया था और सबका फैमिली था, और इसीलिए उनको इस प्रकार से वेट मत दो कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं होगा। हमारी पूरी हिस्ट्री जो है वो सोशल लाइफ से जुड़ी हुई है। तीर्थंकर कहो, वासुदेव कहो, चक्रवर्ती कहो, प्रतिवासुदेव कहो, सबकी हिस्ट्री देखोगे तो यही है। आज हम अभी थोड़े समय की बात करें तो महावीर ने भी शादी किया था, 25-26 साल की बात करेंगे। उसके बाद कोई बड़े भक्ति की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस ने शादी किया था, श्रीमद राजचंद्र ने शादी किया था, दादा भगवान ने शादी किया था। तो शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है, और शादी किया तो बच्चा भी होगा तो वो भी गुनाह थोड़ी है। इट्स अवर सोशल, जो जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य का जो प्रेजेंट कर रहे हैं, दिट इज टोटली रॉन्ग एटीट्यूड। ब्रह्मचर्य गलत नहीं है, इट्स अ इंडिविजुअल मैटर। मेरे को पालन करना कर सकते हैं एंड नथिंग रॉन्ग। सोशली भी अच्छा है, रिलीजियसली भी अच्छा है, और आध्यात्म के मार्ग में सहायक भी हो सकता है, बट नॉट बाय इम्पोज एंड नॉट बाय फियर। ये भय के साथ नहीं होना चाहिए, विथ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वाई आज मेरे पास पैसा है, मगर मैं कहता हूँ मेरे को पैसा का क्या जरूरत है, मेरे को तो मोक्ष में जाना है, तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। छोड़ता हूँ मतलब त्याग नहीं करता हूँ, मेरे को कोई वैल्यू नहीं, भी आप समाज को देता हूँ ट्रस्ट बना के, और मैं अभी साधना के मार्ग में चल जाता हूँ। तो क्या गलती है मेरी? तो मैं ये साबित कर दूं कि पैसा गलत है, मैं ये साबित करना नहीं चाहता हूँ। ये मेरी पर्सनल मैटर है, इंडिविजुअल मैटर है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब दुनिया में नकामी चीजें ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। आप समझे? तो हर बातों को इस प्रकार से देखना चाहिए, एक कॉमन फैक्टर के हिसाब से देखना नहीं चाहिए। फिर लोग मिसगाइड होते हैं। क्या होते हैं? एक व्यक्ति एक बात को इतनी वैल्यू दे देते हैं, फिर अज्ञान या मोक्ष या आत्मा या सनातन सत्य, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती है, उसका ही वैल्यू आ जाता है। वे ऐसा क्यों करते हो?
आप समझे कि नहीं? हर बात की समाज में जरूरत है, ऐसा सोशल एनिमल। शादी करना भी जरूरत है, पैसा कमाना भी जरूरी है, व्यवहार करना भी जरूरी है। और ये कोई गुनाह की बात नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है।